अस्सलामुअलैकुम एनसी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे व्लॉग्स को मिस करे होंगे ना। चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग मना रहे हैं फिजियोथेरेपी डे। अब फिजियोथेरेपी डे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो हमारी यूनिवर्सिटी में इसके लिए एक डे रिकग्नाइज़ किया गया था जिसको हमने एक अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, और यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए ऐसे एक एरा में जिसमें शुरू हो चुका था हमारे नॉर्दर्न ट्रिप के लिए एक बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हम देखने जा रहे हैं कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ था मरी, शुगरान, खानपुर डैम, सिरीपाए। अब इन जगहों पर मैं कभी गई नहीं हूँ सिवाय मरी के। मरी में गई हुई हूँ, लास्ट ईयर गई थी, लेकिन इसके अलावा मैं किसी जगह पे नहीं गई थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जगह कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी कि टूर आने वाला है, तो जल्दी से सब लोग रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि इस टूर के लिए मैं पूरा साल वेट कर रही थी। और यहाँ मैं देख रही थी कि हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ डेज़ भी मनाए जाए थे, जैसे टी डे, कॉफ़ी डे, गोलगप्पा डे और बहुत सारे केक डे, ब्राउनी डे, ऑफ क्या क्या डेज थे। यहाँ मैंने पैम्फलेट ले लिया है और अब इसको फिल करके हम अच्छे से अपने टूर का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया है जिसको मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ कर रही हूँ क्योंकि ऐसी दोस्त से मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ मैं दिखाती हूँ अपनी लेट नाइट क्रेविंग्स जो कि मैं सेटिस्फाई करती हूँ लोडेड फ्राइज़ और जूस के साथ। उसके बाद हम चलते हैं सिम लेने, क्योंकि मेरे पास अपनी अलग सिम नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अपने नाम की एक सिम निकलवा ली जाए। तो यहाँ हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, और बहुत अच्छे से अभी तक टूर की आगाज़, अरेंजमेंट सब कुछ फाइनलाइज हो रहा था। उससे पहले हमने मनाना था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। अब हर डे तो हम मना रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का डे भी तो मनाना चाहिए ना, आखिर हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए। तो इस तरह हमने सोचा कि स्टूडेंट्स डे मनाए, लेकिन ये हम स्टूडेंट्स ने नहीं मनाया, हमारी टीचर्स, हमारी मैम्स, हमारे सर, उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा अरेंजमेंट किया। और मैं अपनी मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया जो कि हम लोग कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। और हर साल ही हमारी मैम हमें इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइजेस देती रहती हैं जो कि हम लोग देख के शॉक हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही डबल हो गया। यहाँ हम देखते हैं हमारी मैम ने कितना अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया हुआ था, और उसको देख के हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। उन्होंने हमारे लिए केक अरेंज किया, कपकेक्स अरेंज किए, स्वीट्स अरेंज की, हमारे सर ने हमारे लिए स्वीट्स अरेंज किए और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अरेंजमेंट इतनी खूबसूरत थी कि हम क्या बताएं, और उसके लिए हम लोग थैंक यू कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कपकेक्स हैं, और मेरे नाम का एक अलग सा कपकेक था जो कि बहुत ही प्यारा, जिसके ऊपर अरुहा लिखा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि सारा कुछ ख़त्म हो चुका है अरेंजमेंट, और हम लोग घर की तरफ निकलते हैं। और मैं यहाँ देखती हूँ कि टूर कब आएगा और कब मैं अपना बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी और कैसी जगहें होंगी। बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के चल रही हूँ बस की तरफ, और बस की तरफ जाते जाते मुझे होता है लेट, घर जाते हुए भी लेट हो जाता है। नेक्स्ट डे आ जाता है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि क्योंकि मैं एक कंपनी में रहती हूँ, एक शुगर मिल के करीब ही एक फातिमा फर्टिलाइज़र है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उनकी प्लांट साइट देखने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स विज़िट के लिए आते हैं, लेकिन मैं इतनी लकी हूँ कि मैं वहाँ देख ही सकती हूँ, वहाँ रहती हूँ, तो मुझे वहाँ का काफ़ी ज़्यादा इल्म है कि वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी प्लांट्स और फैक्ट्रीज़ हैं। और फैक्ट्री लाइफ तो बिल्कुल अलग है, और इंजीनियर्स की लाइफ किस तरीके से। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि प्लांट हो चाहे टाउनशिप हो, ग्रीनरी तो भरी ही हुई है पूरे टाउनशिप में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना क्लीननेस का, कितना अच्छी है नेचर। यहाँ पे फ़िज़ा इतनी ज़्यादा क्लीन है, इतनी ज़्यादा प्योरीफाइड है कि क्या ही बताएं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको प्लांट एरिया, दूर से आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे अमोनिया बनती है, खाद बनती है, और ये खाद फैक्ट्री है। तो हम लोग देखते हैं और यहाँ से चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। और यूनिवर्सिटी की तरफ जाते जाते मैं यही सोच रही होती हूँ कि हमारा टूर आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से अपना गेटअप करेंगे, क्या क्या करेंगे और किस तरह का कंटेंट बनाएंगे। तो कंटेंट के लिए आप लोग वेट करिएगा। यहाँ हम पहुँच सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, और यूनिवर्सिटी जाते हुए हम लोग देखते हैं कि हम अपनी क्लास में जाते हैं, और क्लास में हमारे काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स भी आते रहते हैं और दूसरे लेक्चर्स भी आते रहते हैं। हम लोग कभी ग्राउंड में चले जाते हैं, कभी हम लोग क्लास में बैठ जाते हैं, कभी हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, कभी खुश हो जाते
जाते हैं, कभी लड़ाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ कि मैं चल रही हूँ ग्राउंड की तरफ और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। अब ये अरेंजमेंट्स किस चीज़ की थी ये चीज़ तो आपको बाद में पता चल जाएगी। हमारे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट भी होने वाला है PBL, तो इसकी अरेंजमेंट थी और PBL की अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी कर ली थी, अपना प्रोडक्ट भी बना लिया था। और यहाँ मैं देखती हूँ कि सुबह सुबह हम लोग पहुँच चुके हैं नाश्ता लेने के लिए। और नाश्ता लेने के लिए हम लोग रहीमिया खान में, क्योंकि हमारा वीकेंड आ चुका था तो हमने वहाँ स्टे किया था, तो हमने सोचा कि हम सुबह का नाश्ता वहीं पर करें। तो यहाँ में हम लोग सुबह नाश्ता लेने के आ चुके हैं और सुबह वॉक की इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी फ़िज़ा होती है। बेशक सर्दियाँ होती हैं लेकिन सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा चिल और अच्छा मज़ेदार होता है। काफ़ी सारे लोग सुबह के टाइम ही निकलते हैं और जो अर्ली बर्ड हैं वो ये सब कुछ जानते ही होंगे। यहाँ हम लोग ले लेते हैं कुछ चावल छोले ले लेते हैं, नान ले लेते हैं, पूड़ी ले लेते हैं। और हलवा पूड़ी का नाश्ता किसको करना नहीं पसंद, तो सुबह का नाश्ता बाहर का होना चाहिए और संडे का नाश्ता मतलब बाहर का ही नाश्ता। तो वीकेंड पे हम लोग यहाँ पे कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं चावल छोले। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस किस को ये पसंद है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग चलते हैं अपनी घर की तरफ। घर जाके हमने काफ़ी सारे काम करने होते हैं क्योंकि आई एम अ वेरी प्रोडक्टिव गर्ल और मुझे बहुत सारे काम करना पसंद है। मुझसे तो बेड पे या सीट पे बैठा ही नहीं जाता, मैं कहती हूँ बस काम 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 किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपनी घर की तरफ। हमने घर में पहुँच चुके हैं। सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। हम लोग चलते हैं अपनी घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए हमने सोचा है कि हम लोग दोपहर के खाने का भी अब बस कर लिया जाए। तो हम लोग काम पहले घर की तरफ चलते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद दोपहर को आ जाते हैं फ़िश लेने, क्योंकि गर्मियों की सौगात होती है आम होते हैं लेकिन जो सर्दियों की सौगात है वो है फ़िश और ड्राई फ्रूट्स। तो ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं। तो फ़िश यहाँ आप लोग लेने पहुँच चुके होते हैं। तो यहाँ में हम देखते हैं कि शाम का वक्त होने वाला होता है, तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे कुछ व्लॉग कर लेते हैं। यहाँ पे फ़िश मार्केट में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हमने सोचा कि हम लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा लें। यहाँ मैं यूनिवर्सिटी से आ चुकी होती हूँ तो हम लोग तब ले रहे होते हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से वो इसको कर रहे होते हैं। खैर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि सनसेट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको कैप्चर कर लिया जाए। रात के वक्त या शाम के वक्त इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके घर की तरफ चलना पड़ता है। और यहाँ मैं अब दिखा रही हूँ कि सन बिल्कुल क्लाउड से ढका हुआ है। और यहाँ हम लोग चलते हैं अपने फातिमा फर्टिलाइज़र की तरफ और यहाँ हम लोग करते हैं मोड़ काटते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सनसेट लग रहा होता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे फातिमा फर्टिलाइज़र के पीछे ही शुगर मिल है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स जा रहे होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शुगर होती केन होती है। और हम लोग उसको देख रहे होते हैं किस तरह जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, भर के जा रहे होते हैं, गन्ना लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन आ रहे होते हैं खाली आ रहे होते हैं। खैर यहाँ हम लोग चलते हैं अपनी टाउनशिप की तरफ और यहाँ हम लोग टाउनशिप में एंटर होने वाले हैं। अब इतने ज़्यादा हेक्टिक डे के बाद हम लोग घर की तरफ पहुँच चुके हैं और हमारा यहाँ पे हो जाता है सफ़र ख़त्म। यहाँ पे मैं अपने एक गहरी सांस लेती हूँ कि शुक्र है आज का दिन ख़त्म हुआ। घर जाते हुए आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा अपने टाउनशिप का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी नेचर है और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, काफ़ी सेफ़ एनवायरनमेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारा टूर आ चुका होता है। अब टूर के लिए हम लोगों ने कर ली होती है अपनी पैकिंग वगैरह और यहाँ पैकिंग करके मैं बिल्कुल सेट वेट हो चुकी हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ ताकि हम अपने टूर का आगाज़ कर सकें। यहाँ पे उससे पहले हम लोगों ने करनी है कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग। तो हम लोग चलते हैं बिन जबार पे और बिन जबार पे जाने के बाद हम लोग लेते हैं कुछ चीज़ें। तो मेरे भाई ने कहा कि मुझे उसको लेना है एक जूता, तो वो अपना ले रहे हैं, अपने शॉपिंग कर रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, लेडीज़ सेक्शन की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग ज्वेलरी की तरफ। यहाँ पे बिन जबार पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अगर आप लोगों को एक अफोर्डेबल और इम्पोर्टेड ज्वेलरी चाहिए तो आप लोग ANZ कलेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बिल हो चुका होता है और हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। अब मैंने क्या लिया है इसका हॉल आपको मिल चुका होगा। और यहाँ पे हम लोग दिखाती हूँ कि बिन जबार पे वैरायटी काफ़ी अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी।
शॉपिंग हम लोग अपनी पूरी करके अपने घर की तरफ चल रहे होते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी शॉपिंग हो चुकी है और यहाँ आप लोग ले रहे हैं यू टर्न और यहाँ हम लोग चलते हैं थोड़े टाउन हॉल की तरफ। टाउन हॉल की तरफ जाते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या और चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कुछ और शॉपिंग कर ली जाए, तो हम लोग यहाँ चलते हैं जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद जाने के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ विंटर कलेक्शन की भी शॉपिंग कर ली जाए और यहाँ की परफ्यूम कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी है और न्यू रेंज आई भी है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम और शॉपिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि पूरी खाली पड़ी हुई होती है। खैर कोई और तो मेरी तरह टूर पे जा नहीं रहा जो शॉपिंग करेगा। और यहाँ मैं दिखाती हूँ मेरा भाई और मेरे बाबा जो कि मेरे साथ होते हैं शॉपिंग करने। और यहाँ मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे इनकी कलेक्शन विंटर की बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मेंस की थी। और यहाँ हमने अपनी सारी शॉपिंग पूरी कर ली है और हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। लास्ट मिनट शॉपिंग टूर की पूरी हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी टूर के लिए। और यहाँ मैंने करना था शाम को डिपार्चर। घर पहुँचते ही मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन अभी मुझे जाना था जल्दी से पैकिंग करने और अपनी सारी चीज़ें को देखने, क्योंकि मैं अभी निकलने ही वाली थी। और यहाँ मैं हम अपना दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना पैक को पैक किया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से इसको बंद किया होगा और क्या क्या मुश्किल से किया होगा। खैर इसको पैक करने में तो मैं बिल्कुल माहिर हूँ और हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और यहाँ मैं चलती हूँ अपनी टूर की तरफ और यहाँ मुझे शाम को मेरी मम्मा पापा छोड़ने जा रहे हैं अपने घर की मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ। और यहाँ से मैं देखती हूँ कि सब लोग आ रहे हैं और देखें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या होगा कैसा होगा टूर। तो मेरे अगले व्लॉग्स में आप लोगों को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ और अगर मेरा बहुत ज़्यादा कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे अरुआ वसीम पे फॉलो कर लें।